बीते कुछ दिनों से यूक्रेन रूस वॉर का ट्रेंड देख लें तो जंग का सेंटर क्रीमिया बन गया है। नेटो की रणनीतिक चाल यह है कि अनुमान पुख्ता होता था कि लेकिन पहली बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इसे सच्चाई को स्वीकार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सेवेस्तोपोल पर हमले की जिम्मेदारी भी ज़ेलेंस्की ने ही ले ली है। इस बात से खतरा बढ़ गया है कि क्या विनाशक हो चुकी जंग में पहला न्यूक्लियर विस्फोट क्रीमिया में होगा या फिर क्रीमिया में सुलगी जंग की चिंगारी कीव को न्यूक्लियर लपटों से भस्म कर देगी। जवाब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। वॉर का फाइनल पार्ट ऑपरेशन क्रीमिया स्टार्ट। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नेटो कंट्रीज और अमेरिका से मिली मदद का मकसद अब साफ है। अमेरिकन स्विच ब्लेड ड्रोन के इस्तेमाल का वॉर जोन भी क्लियर है और नेटो की रणनीति रूस की सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर काला सागर के किनारे जिस शांत क्षेत्र में बना है उसे न सिर्फ अशांत करना है बल्कि उसे तबाह करके जंग को इसी क्षेत्र में शिफ्ट करना है। यही वजह है कि नेटो की रणनीति के तहत शुरू हुए ऑपरेशन क्रीमिया की धमाकेदार आधिकारिक शुरुआत हुई है। यूक्रेन से सेवेस्तोपोल तक 6 घातक ड्रोन्स का पहुंचना और रूसी फोर्स के इस्तेमाल के लिए बनाए गए ऑयल डिपो को इन ड्रोन से तबाह करना इस ऑपरेशन का पहला टीजर है। हालांकि रूस का दावा है कि 4 ड्रोन क्रीमिया के आसमान पर ही मार गिराए गए। बावजूद इसके 2 ड्रोन्स ने आने वाले दिनों की तस्वीर साफ कर दी। अब तय है कि जंग का केंद्र क्रीमिया को बनाया जा रहा है। सेवेस्तोपोल में रूस का बेस मेन टारगेट है और यह भी तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वेपन क्रीमिया में ही इस्तेमाल होगा। और ये महज यूक्रेन के ड्रोन अटैक से मिले संकेतों के आधार पर ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि इन दावों का आधार है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पहली बार कबूलनामा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस जंग में रूसी टेरिटरी पर हुए अटैक को लेकर पहली बार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि ये हमला यूक्रेन की फोर्स ने किया है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमले लगातार होंगे इसका भी ऐलान कर दिया गया है। कीव से जारी बयान का मजमून देखिए। सेवेस्तोपोल पर हुआ हमला सिर्फ एक शुरुआत है, अभी और धमाके होने बाकी हैं। हम क्रीमिया पर 100% कब्जा हटा लेंगे। वो न सिर्फ डोनबास क्षेत्र के मुकाबले क्रीमिया से और भी तेजी से भाग खड़े होंगे। यानी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर बता दिया है कि अब एपिसेंटर क्रीमिया है और क्रीमिया की तबाही की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यहां तक है कि इस जंग में अब रूस कमजोर पड़ रहा है, लीड क्रीमिया को मिल रही है। सेवेस्तोपोल पर हमले पहले भी हुए थे, लेकिन यूक्रेन ने कभी इन हमलों में अपने सैनिकों के हाथ होने की बात स्वीकार नहीं की थी। इस बार सेवेस्तोपोल में हमले को लेकर बात अलग है। ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि हमले को लेकर कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाया। ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस लेवल उसके रूस को दिए बयान से समझा जा सकता है। ये बयान क्रीमिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जंग को कैसे आगे बढ़ाना है उस लिहाज से जारी किया गया है। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि 1 साल की जंग के दौरान रूस बहुत कमजोर हो गया है।
रूस ने बड़ी संख्या में अपने पेशेवर सैनिक खो दिए हैं। जिस संख्या में सैनिक गंवाए हैं उस मुकाबले जुटाए नहीं गए। इसके अलावा जो नए सैनिक रूस ने भर्ती किए हैं उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है। रूस के नए सैनिक जंग लड़ने और जान देने से डरते हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इन हालातों के लिए जिम्मेदार भी रूस को ही ठहराया है। साथ ही ये कहा गया है कि खेरसोन के ऑपरेशन के दौरान रूस की ताकत घटने के संकेत भी मिल चुके हैं। हालांकि ऑपरेशन क्रीमिया के दौरान ये स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन यूक्रेन की आक्रामकता जिस तरह से क्रीमिया में रूस पर भारी पड़ती जा रही है वो बता रही है कि हालात क्रीमिया में भी ज्यादा अलग नहीं है। मतलब साफ है, नेटो की जिस रणनीति के तहत क्रीमिया या यूक्रेनी हमले हो रहे हैं वो महाविनाश का द्वार खोल रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि क्रीमिया को केंद्र बनने की शुरुआत पहले से हो रही है। कर्च ब्रिज से रूस को अलग करना, ब्लैक सी में रूस की जंगी तैयारी के तहत तैनाती होना और लगातार सेवास्तोपोल को धमाके से दहलाना इसका प्रमाण है। इसके अलावा नेटो से मिले हथियारों की रेंज का गणित भी बता रहा है कि जंग पूरी तरह से क्रीमिया पर शिफ्ट करने की तैयारी है, जिसमें सबसे ज्यादा रणनीतिक योगदान अमेरिका का हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर हथियार अमेरिका ने ही क्रीमिया को टारगेट करने के लिहाज से यूक्रेन को दिए हैं। क्रीमिया को टारगेट करने के लिहाज से नेटो ने बख्तरबंद गाड़ियां, हिमार्स, स्विच ब्लेड ड्रोन, लेपर्ड 2 टैंक और एंटी टैंक मिसाइल खास तौर पर दिए हैं। हालांकि ये सिर्फ संकेत थे, लेकिन अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के इस रणनीति के तहत ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत का खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया गया है, जो आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वॉर की आशंका को बढ़ा रहा है। और ये अनुमान नहीं है, बल्कि ज़ेलेंस्की के ऐलान का रूस से दिया गया जवाब है। रूस के पूर्व प्रेसिडेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मदेवदेव ने क्रीमिया पर दिए ज़ेलेंस्की के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि कीव सिर्फ जुबानी खर्च कर सकता है। वो क्रीमिया को सिर्फ ललचाई नजरों से देख सकते हैं ताकि उनके मालिक उनका संघर्ष देखकर खुश हो सके। अगर वो क्रीमिया लेने का इरादा रखते हैं तो ये युद्ध दशकों तक चल सकता है। हालांकि मेदवेदेव का ये बयान बताता है कि रूस की रणनीति फिलहाल क्रीमिया को लेकर सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है, यानी जैसे डोनबास के प्रांतों में जंग जारी है वैसे ही क्रीमिया में भी चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रणनीति बदलेगी नहीं, क्योंकि रूस की तरफ से पहले क्रीमिया पर अमेरिकी हथियारों की पहुंच का मतलब न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए उकसावा बता दिया गया था। नेटो की रणनीति यह है कि कीव को रूस का टारगेट बनने से बचाने के लिए इस जंग को किसी और दिशा में शिफ्ट किया जाए। नेटो ने सबसे महफूज दिशा दक्षिण समझी, जंग के लिए क्रीमिया चुना, लेकिन ये रूस के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए उकसावा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जैसे जैसे क्रीमिया के खिलाफ आक्रामकता बढ़ती दिखेगी वैसे वैसे रूस न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का रास्ता खोलेगा। और अगर ये बहुत जल्दबाजी में हुआ तो फिर मई का महीना न्यूक्लियर तबाही का महीना साबित होगा, जिसमें पहला महाविनाश देखेगा यूक्रेन। उसके बाद यूक्रेन से लगे नेटो के वो हिस्से जिन्होंने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मदद दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।